हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि मध्य प्रदेश में सीएचओ का यहाँ पे वैकेंसी निकला था और उसका अभी रिसेंटली यहाँ पे लिस्ट निकल के आया हुआ है। कॉमन मेरिट लिस्ट आपने सभी लोगों ने देखा होगा। और जो कॉमन बच्चों के सवाल है और जो कॉमन डाउट्स है कि सर कितने रैंक तक हम लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चों से चॉइस फिलिंग करवा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के पास मैसेज गए हैं और यहाँ पे 4,000 से ज़्यादा बच्चों को क्या करा है कि कॉमन मेरिट लिस्ट में उन लोगों ने अपने नाम बच्चों को बताया है। ठीक है, तो सारे बच्चों के मन में यही डाउट्स है कि भाई हमारा कहाँ तक रैंक जाने पर कितना रैंक होगा तो हमारा सिलेक्शन पक्का होगा या नहीं होगा। ये सारी जानकारी मेरे को मिली है और उसी के बेसिस पे मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि हाँ भाई, बच्चों के जो इंक्वायरी है उनको मिनिमाइज़ करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि अभी रिसेंटली आपका कॉमन मेरिट लिस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो जिसमें 4,000 बच्चों को यहाँ पे क्या करा है, शामिल किया गया हो। मतलब 4,000 बच्चों को शामिल किया गया है और आप सभी लोगों बच्चों को पता है कि यहाँ पे जो पोस्ट है वो कितना है, 500 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे कट ऑफ निकाला हुआ है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज और अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल्स। सारे कट ऑफ मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपके साथ अभी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले ठीक है, इससे पहले ये है कि मैंने चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग आपको अपडेट करवाया हुआ है। ठीक है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है, हर एक चीज़ बताई है। कैसे बॉक्स में टिक करना है। यदि तक अभी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको हमारा वीडियो ट्रेंडिंग में भी दिख जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, किसी को चॉइस फिलिंग करवाना है पर्सनली तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके, ठीक है, 9754573292 पे फ़ोन मैसेज करके हमसे चॉइस फिलिंग करवा सकता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, ये तो हो गया चॉइस फिलिंग का। अब देखो, मैंने यहाँ पे बहुत रिसर्च और बहुत सारी चीज़ें पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें निकाली है। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ स्टूडेंट्स आप सभी लोगों से, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी का क्राइटेरिया हमारे पास निकल के आया हुआ है और जो मैंने खुद से यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीरियल नंबर दिखेगा, कैटेगरी दिखेगा अनरिजर्व कैटेगरी का। ठीक है, तो अब देखो, अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल पोस्ट है आपके पास 135। ठीक है, जिसमें से डिवाइडेड हो जाती है, 45 सीट्स फीमेल के पास जाती है और 90 सीट्स आपके मेल कैंडिडेट के पास जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो मेल कैंडिडेट के ज़्यादा चांस है। बट वहीं पे यदि मैं बात करूं तो 33% जो रिजर्वेशन फीमेल्स कैटेगरी को लगता है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो फिर कह सकते हैं कि फिर से अगेन मेल कैंडिडेट के लिए चांसेस कम है, क्योंकि जो ये जो सीट है वो ओपन में रखा गया है। ठीक है, ओपन इन द सेंस कि यदि किसी फीमेल के, मान लीजिए रैंक कितना है, ठीक है, 45 फीमेल का। ठीक है, ठीक है, और वहीं पे 46 कितना है, 46 कितना होगा, मेल कैंडिडेट का होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पे। 45 सीट होने के बाद भी जो फीमेल कैंडिडेट है वो 90 की सीट्स को भी ऑक्यूपाई कर सकती है। ठीक है, वहाँ तक ये जाने के चांसेस रखते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे मैंने ये कैटेगरी वाइज करके आपके कट ऑफ बनाए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अनरिजर्व कैटेगरी का, फीमेल कैंडिडेट का। यदि आपका जो सीट है 45 है, ठीक है, 45 तो आपका सीट हो गया। ठीक है, और 45 सीट में देखो अनरिजर्व कैटेगरी है, इसमें SC ST वाले कैंडिडेट भी आ जाएंगे। ठीक है, OBC वाले कैंडिडेट भी आ जाएंगे, वो आपकी सीट्स ले लेंगे। तो जितना जो पर्टिकुलर यदि कोई बच्चा देख रहा होगा कि वो ऐड ऑन भी करेगा, तो भाई जो यदि वो देखेगा कि मेरा नंबर अनरिजर्व कैटेगरी में बहुत आगे तक जा रहा है और कैंडिडेट कम है, तो वो ऐसी गलती ना करिएगा। क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब है कि कोई भी आके जनरल की सीट उठा लेता है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी ट्रेन में जा रहे हो तो जनरल डब्बे में हर कोई आके बैठ सकता है, तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि जनरल की सीट आपसे कोई भी ले लेगा। ठीक है, कहाँ तक ले लेगा, तो 150 तक आपकी जनरल की सीट चली जाएगी। ठीक है, इसमें SC ST OBC वाले कैंडिडेट जो भी आएंगे वो सीधा जनरल की सीट्स को ऑक्यूपाई करने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने इसी बेसिस पे चीज़ें निकाली है कि यदि फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट है तो 80 से 90 रैंक उनका है, तो उनका सिक्योर है, उनको 100% क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्शन पक्का मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीट्स 45 है, ठीक है, 45 सीट है। बट मैं यहाँ पे चीज़ें आपको बताया कि मेल कैंडिडेट की भी वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। भाई बात करते हैं हम एक मेल कैंडिडेट का। तो मेल कैंडिडेट का इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि 330 से 350 यदि रैंक आपका है, ठीक है, मेल कैंडिडेट है, तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 90 सीट्स आप लोगों का यहाँ पे रखा गया हुआ है, ठीक है। इस वजह से आपकी सीट्स यहाँ पे कितने चांसेस हैं आपके 90 है, जिसमें चांसेस मिल जाएंगे 300 या 330 या 350 रैंक आप लोगों की है। अनरिजर्व कैटेगरी मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीट्स अच्छा खासा मेल कैंडिडेट का है, तो इसलिए यहाँ तक होने के चांसेस आपके हैं कि आपको सिलेक्शन और आपके सेंटर मिल जाएंगे। यदि आप एक अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा, और हो सकता है आपको होम डिस्ट्रिक्ट या आपके नियरी डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी का यह हमें बता दिया। और एक और चीज़ बता देते हैं आपको कि ये जो सीट्स और ये जो एनालिसिस मैंने किया ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका रहने वाला, ठीक है। कोई भी इसको एक पुख्ता तरीके से नहीं माने, इसके ऊपर नीचे प्लस माइनस में आपकी चीज़ें आपको जब कॉमन मेरिट लिस्ट है उससे चीज़ें आपकी क्वालिफाइंग लिस्ट आएगी तो उसमें प्लस माइनस में आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ओबीसी कैंडिडेट का बात कर ले। सेम टू सेम ओबीसी कैंडिडेट का सीट भी 135 भी है ओवरऑल बात करूँ तो। भाई बात करें हम अगेन फिर से आपसे बात करेंगे किसका, ओबीसी कैंडिडेट का स्टूडेंट्स। तो ओबीसी कैंडिडेट में फीमेल कैंडिडेट की जो सीट्स हैं, ठीक है, देखो अब तो क्या हो गया, जो पहले था अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो ओबीसी कैंडिडेट उसमें आ रहे हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। जो देखो पहले जो अनरिजर्व कैटेगरी में ओबीसी वाले भी कैंडिडेट थे, ठीक है, तो वो तो उधर हो गए। अब जो बचे बच्चे हैं, ठीक है, जहाँ से बच्चे बच्चे हैं वहाँ से जो सीट्स काउंट होगी आपकी, ठीक है, वो आएगी आपकी ओबीसी में काउंट होगी। तो इसी बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 45 सीट्स अगेन आपकी किसकी है, फीमेल कैंडिडेट की है। तो 300 से लेके तो 310, ठीक है, तक यदि ओबीसी फीमेल कैंडिडेट का रैंक आ रहा है तो वो सिक्योर है, उनको चांसेस है कि भाई उनको सेंटर मिल जाएगा, ठीक है, इस बेसिस पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ें क्या देखने को मिलेगी, भाई बात कर लेते हैं हम किसका, मेल कैंडिडेट का बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो मेल कैंडिडेट है, ठीक है, चलो यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो गई, कोई बात नहीं, इशू कोई नहीं। मेल कैंडिडेट है, ठीक है, तो मेल कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट के लिए चीज़ें आसान है, ठीक है। मेल कैंडिडेट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेल कैंडिडेट है जो कि 600 से 610 मतलब 610 तक भी उसकी कैटेगरी है, ठीक है, उसकी कैटेगरी है, तो भी उसको क्या मिल सकता है, यहाँ पे सीट मिल सकती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो जनरल की सीट्स थी वो तो पहले जा चुकी है, ठीक है। अब फिर मैंने यहाँ पे सर्च करके और हर एक चीज़ को मिला के, ठीक है, हर एक चीज़ को मिला के इन द सेंस मेल ओबीसी में मेल कैंडिडेट कितने पास आउट हुए उनको मैंने देखा, तो उनका जो क्राइटेरिया जा रहा है वो 600 तक जा रहा है, ठीक है। तो यदि आप, और सीट भी कितना है स्टूडेंट्स, 90 है, ठीक है, और जो आपको आरक्षण मिलने वाला है वो जो अभी आपका चल रहा है वो बाद में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से करके आपके यदि आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 600 या 500 600 या 610 तक भी आपकी रैंक जा रही है तो आपको चांसेस है कि मिल जाएंगे, ठीक है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि 500 तो सीट है, ठीक है, 500 सीट है, बट ये मेल फीमेल में डिवाइडेड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सीट्स तो है बट रैंक आपका ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे एससी कैटेगरी का, ठीक है। तो एससी कैटेगरी में यदि सीट का बात करूँ तो 80 सीट है टोटल, जिसमें से 26 सीट्स आपके फीमेल कैंडिडेट का है, 54 सीट आपके मेल कैंडिडेट का यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो हम एससी का बात कर लेते हैं। एससी में देखो क्या है कि सीट्स 26 हैं, ठीक है, और आप सभी लोगों को पता है कि कैटेगरी वाइज की सीट कोई नहीं उठा सकता, ठीक है, ओनली उस कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट का सीट्स ले सकती है, ठीक है। तो भाई 410 से लेके तो 420 रैंक भी आपका आ रहा है एज अ फीमेल कैंडिडेट इन द कैटेगरी ऑफ द एससी, तो आपको चांसेस है कि आपके सिलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और भाई मेल कैंडिडेट का बात करेंगे 670 से 680 तक भी आपका रैंक जा रहा है तो आपके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट का है अगेन आपका 54 पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट मेल कैंडिडेट का ज़्यादा है बट एज अ ओपन में उनको रखा गया है, इसलिए उन लोगों का जो रैंक है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और जो टोटल सीट है वो 80 सीट है, ठीक है, तो 80 सीट आपकी काफ़ी मायने रखाती है। चलिए एसटी कैटेगरी का मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है।
तो एसटी कैटेगरी में आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट का अगेन बात करेंगे। 860वें रैंक से 870 रैंक तक यदि आपके चांसेस हो रहे हैं तो आपके 100% चांसेस है कि भाई आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्यों मिल जाएगा? क्योंकि देखो 33 सीट आपका मिलेगा, इसमें से आप 63 किसका, मेल कैंडिडेट का है। तो इसमें से जो फीमेल्स कैंडिडेट होती है वो ओपन की सीट को क्या करती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। इसकी वजह से इनको ये सीट्स मिल सकती है। ठीक है, तो 860 से लेके 870 यदि आपका एसटी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट से रैंक लग रहा है तो आपके चांसेस है कि भाई आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, वही बात करते हैं मेल कैंडिडेट का। 1300 से लेके तो 1350 या 1320 तक भी आपका रैंक है तो आपके चांसेस है कि भाई आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ मेल कैंडिडेट का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स अच्छा खासा रखा गया हुआ है और आपको पता है कि 854 सेंटर यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, 854 सेंटर है। ठीक है, यदि आपका चॉइस फिलिंग की बात करें तो उसमें 854 सेंटर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज मैंने सीट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। ठीक है, अब बात करेंगे आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। तो अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में स्टूडेंट्स 845 से लेके तो 850 तक यदि आपकी रैंक जा रही है। ठीक है, देखो ईडब्ल्यूएस की सीट भी कोई नहीं ले सकता, ना तो जनरल का कैंडिडेट ले सकता है, ना एससी का ले सकता है, ना ओबीसी का ले सकता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो इनका रैंक है वो इतना ही जाएगा। और ऑब्वियसली बात यह है कि ईडब्ल्यूएस में क्या है कि कंपटीशन कम होता है, बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए उनका रैंक कम जाएगा। ठीक है, हालांकि सीट्स कम है बट जो रैंक है वो 850 से 800 तक जा सकता है। ठीक है वही यदि मेल कैंडिडेट है, मैं मेल कैंडिडेट का क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिस्ट में देखा है कि मेल कैंडिडेट ना के बराबर है। ठीक है, ठीक है, इस वजह से जो उनका रैंक जाएगा वो 2000 तक जा सकता है, या 2000 से लेके तो 2070 या 2060 या 1500 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें एक्सपेक्टेड मैंने बताई हुई है। ठीक है, अब एमपीएनएचएम किस तरीके से अपनी चीज़ें करेगा वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, बट हाँ इससे प्लस माइनस आपको रैंक देखने को मिल सकता है। जब आपका रैंक आए तो हमें आप बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमारा आपने पहले इतना रैंक बताया था और अब हमारा इतने रैंक पे सिलेक्शन नहीं हुआ है या हुआ। ठीक है, क्योंकि देखो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग बता रहे हैं आपको, ये एक्सपेक्टेड ही कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, इससे प्लस माइनस आपको आगे आने वाले समय में चीज़ें देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखो मेरे उसमें टोटल सीट 500 है। ठीक है, 500 सीट ही टोटल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैंने कट ऑफ सिंप्लीफाई करके बता दी। आई थिंक ये वीडियो देख के आपको थोड़ा मेंटल जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ भाई हम इस कैटेगरी और इस रैंक के अंडर में आ रहे हैं तो हमारे चांसेस हो सकते हैं। जो आपके अंदर अभी पैनिक सिचुएशन है, आई नो कि रिजल्ट के टाइम पे जब ऐसा होता है तो मेनी स्टूडेंट्स उस सिचुएशन में चले जाते हैं कि वो हमेशा सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, कहाँ से हमको सटीक जानकारी मिल सकती है या नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और काफ़ी लंबे समय से मैं आपके एमपीसीएचओ और नर्सिंग की चीज़ें को यहाँ पे रिव्यू करता आ रहा हूँ और एज माय एक्सपीरियंस कि भाई चीज़ें इतनी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, काफ़ी 3-4 साल से मैं चीज़ें कर रहा हूँ एज अ नर्सिंग ऑफिसर से। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कोई नॉन प्रोफेशनल नहीं हूँ। ठीक है, मैं पक्का नर्सिंग ऑफिसर हूँ, इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई थिंक आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। देखो किसी बच्चे को चॉइस फिलिंग करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से संपर्क करके चॉइस फिलिंग करवा सकता है, बट गलती नहीं करना है। एक बार आपने चॉइस फिलिंग कर दिया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, और चेंज नहीं होगा तो जहाँ आपको मिलेगा फिर वहीं जाके आपको नौकरी भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा कि गलती से चॉइस फिलिंग गलती ना करें। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आपको चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग वीडियो मैंने बता दिया कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करना है, बहुत अच्छे से मैंने हर एक चीज़ उसको डिटेल में आपके सामने रखी हुई है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो से कुछ भी लाभ मिला तो अपने फ्रेंड्स के में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, इस मेहनत को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही एमपीसीएचओ का कुछ भी अपडेट आएगा आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज अपलोड कर देगा। ठीक है, अपडेट कर देगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे अपडेट आता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस।